गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रतियोगिता भारती में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। वो टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद क्या है तो ये हम लोगों को जो है जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, सुप्रीम होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि हमारे यहाँ का जो प्रणाली है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें जो है कौन है, प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद का ही जो हेड है वो कौन है, प्रधानमंत्री है। इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या संबंध है और किस तरह से सरकार में रोल है प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो पहला हम लोग पॉइंट देखते हैं कि भारतीय संविधान के तहत लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक जैसा कि हम लोग जानते हैं लोकतंत्र को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, तो जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब कुछ है, सारे पावर इन्हीं के हाथों में है, और प्रेसिडेंट जो है ये जो है सिर्फ नाम मात्र के है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका मतलब सिंपल है, इस टॉपिक पे या इस पॉइंट पे हम लोग कई बार बात किए हैं। मतलब ये है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, एड और एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। इसका मतलब क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, और प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों के बीच की जो कड़ी है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे, सलाह करेंगे। नेक्स्ट क्या है, सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन होता है तो लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो मेजोरिटी में आते हैं उन्हीं को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं, किसके लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। यही कहता है कि सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 75 क्लाउज 1, आर्टिकल 75 क्लाउज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इससे पहले भी हमने क्या कहा, इससे पहले भी हमने आपको यही बताया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है क्या करते हैं, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अगर शपथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं तो हटा भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मंत्री हैं या मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, जो मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, और किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसका मतलब पूरे मंत्रिपरिषद को क्या करना होगा, इस्तीफा देना होगा। ठीक है, इसमें जो है एक और बहुत अहम पॉइंट है, वो है 91वें मतलब 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, 2003 में आया। इस अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो होंगी कितनी होंगी, 15% होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी। मतलब कि मंत्री परिषद में या मंत्री जो जितने होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो कितने होंगे, 15% होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और वो जो 15% भी होंगे किसके थे, इंक्लूडिंग कौन होंगे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो कह रहा है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया ये किससे रिलेटेड था, ये किससे रिलेटेड है, मंत्रियों की कुल संख्याओं से रिलेटेड है। इसका मतलब यह हुआ कि 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, इंक्लूडिंग कौन है, प्राइम मिनिस्टर। यहां से एक सवाल बनता है, सवाल यह बनता है कि यह सवाल पूछा जा सकता है कि मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया वो कौन से संविधान संशोधन के तहत। तो ए नंबर में आपका हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है, 91, 92, बी, सी में है 93 और डी में है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 91वां संविधान संशोधन में जो मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया वो कितना किया गया, जो कितना किया गया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कह सकते हैं 15%। ये भी पूछ सकता है कि ये जो 15% है क्या इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर या एक्सक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो हम ये कहेंगे कि इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कितने हैं, 15% है। इस चैप्टर से कई सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे यहां पे बहुत अहम सवाल एक ये बनता है कि प्रधानमंत्री की क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है। ए नंबर प्रेसिडेंट, बी नंबर में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी नंबर में दे सकते हैं, सी नंबर में देख सकते हैं लोकसभा स्पीकर, और डी नंबर में दे सकते हैं नोन ऑफ दीज। तो इसका मतलब कौन है, प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट है। इसको रिमूवल कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर को हटाता कौन है, या प्राइम मिनिस्टर अपना इस्तीफा किसको दे सकता है, तो वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है
कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शंस आपका हो सकता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा, पीएम साहब के द्वारा, बी नंबर हो सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। सी नंबर में कहा जा सकता है कि बोथ, और डी नंबर में कहा जा सकता है नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों बी होगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय whom, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस में क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो हम लोगों के जो छोटे छोटे जो एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी वगैरह में, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएगा, और इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है हाई लेवल का नहीं आएगा, जो पीसीएस और यूपीएससी लेवल का आता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करता है। जैसे कि कौन से आर्टिकल के तहत एड एंड एडवाइस करता है। तो ए नंबर में अगर है आर्टिकल 74, आर्टिकल 76, सी नंबर में है आर्टिकल 52, डी नंबर में हो जाए आर्टिकल 78। तो जाहिर सी बात है कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल 74। ठीक है, आर्टिकल 74 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड एंड एडवाइस करता है कौन, प्राइम मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा सकता है। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह भी पूछा जा सकता है कि अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो वो भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सब जो है छोटे छोटे सवाल हैं, इसको जो है हम लोगों को अच्छे से देखना होगा, बार बार 2 बार 3 बार अगर इसको रिवाइज करें और इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस बना ले तो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहां जो है ऑप्शन ए हो सकता है लोकसभा के प्रति, बी हो सकता है राज्यसभा के प्रति, ठीक है ना, डी में हो सकता है, सी में हो सकता है बोथ, डी में हो सकता है नॉन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात हम लोग क्या यहाँ बता सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी मंत्री परिषद में अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो है अन्य मंत्रियों को भी क्या करना होगा, रिजाइन करना होगा। अन्य मंत्रियों को रिजाइन नहीं करना होगा तो इसका जो ऑप्शंस होगा अन्य मंत्रियों को भी क्या करना होगा, रिजाइन करना होगा। नेक्स्ट जो है वो ये है, देखिए अब क्या दिया हुआ है कि हमारे देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, सबसे फर्स्ट लेडी प्रधानमंत्री कौन थी, सबसे कम समय का प्रधानमंत्री कौन है, सबसे लंबे समय का प्रधानमंत्री कौन है। तो ये सब जो है भी हम लोगों को देखना है और इसको भी जानना है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं और ये सब जो है अक्सर जो है पूछा जाता है। तो जैसा कि ये है
सबसे पहला है, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री और उसके उनके कार्यकाल। तो हमारे हिंदुस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। कार्यकाल कब से कब तक है? 1947 से 1964 तक। नेक्स्ट कौन है? गुलजारीलाल नंदा। कब से कब तक है? 1964 से 1964 तक, 27 मई टू 9 जून तक। नेक्स्ट कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। ये कब से कब तक है? 1964 टू 1966। बस ये जो है हम लोगों को एक ध्यान देना है और इसको थोड़ी बहुत याद रखनी है कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, अभी जो है कौन है। और ये भी कभी कभी पूछते हैं कि जो है अभी जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कितनावां प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि कितनावां लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो है ये जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं अभी। ठीक है, तो इस तरह के चीजें पूछते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, पहली ये प्राइम मिनिस्टर वीमेन कौन थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कितने बार कौन प्रधानमंत्री रहे, तो ये भी। तो इससे जो है हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कब से कब तक रहे हैं और कब से कब तक कार्य को संभाले हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर के प्रधानमंत्री रहे और कौन सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर के प्रधानमंत्री रहे। अब नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। गुलजारीलाल नंदा 1966। इंदिरा गांधी 1966 1977। मोरारजी जी देसाई 1977 1979। चौधरी चरण सिंह 1979 और 1980। इंदिरा गांधी 1980 एंड 1984। तो ये सब जो है क्या है, क्रम है। इसको जो है देखिए। नेक्स्ट जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 टू 1990। चंद्रशेखर 1992 1991। पीवी नरसिम्हा राव 1991 टू 1996। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी 1996 1997। नेक्स्ट कौन है? एचडी देवगौड़ा 1996 1997। इंद्र कुमार गुजराल 1997 1998। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 टू 2004। ये जो है दोबारा बने। मनमोहन सिंह 2004 से 2014। और अभी जो है वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी 2014 टू अब तक। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आया है वो ये है कि प्रधानमंत्री जो है हमारे यहाँ क्या है, दो हाउस है। यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है। लेकिन क्या लोकसभा से प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन सकते हैं? या जो है दोनों हाउस में से बन सकते हैं? इसका मतलब ये है कि आप प्रधानमंत्री तो तब बनेंगे जब दोनों में से कोई एक हाउस का आपके पास क्या होगा, आपके पास दोनों में से कोई एक हाउस से होंगे, तभी जो है आप क्या होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन क्या है कि जनरली लोकसभा, राज्यसभा, हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का इलेक्शंस जो होता है हर 5 साल पे होता है, लेकिन जो राज्यसभा है यहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होता है। और ये भी जानते हैं कि लोकसभा एवरी 5 ईयर्स पे क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। लेकिन राज्यसभा जो है कितना होता है, 6 ईयर्स का जो है टेन्योर होता है। और राज्यसभा कभी जो है भंग ही नहीं होता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1/3 मेंबर्स एवरी 2 ईयर्स पे क्या होते हैं, वो रिटायर करते हैं। ठीक है, वो फिर से भी आ सकते हैं। लेकिन क्या है कि प्रधानमंत्री क्या सिर्फ बनने के लिए लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है? तो इसमें जो है कहा गया है
कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक हाउस में से बन सकते हैं। लेकिन यह भी कहा गया है कि जो है प्रधानमंत्री जो है पद या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है या बन सकता है प्रधानमंत्री बनने के बाद विद इन 6 मंथ में क्या करना होगा, किसी एक हाउस से इसको जो है मेंबर साबित करना होगा, अदरवाइज फिर जो है प्रधानमंत्री को अपने पद से रिजाइन या इस्तीफा देना होगा। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। देखिए जो बात मैंने कहा ये वही है। अनुच्छेद 75 के अनुसार यदि मंत्री बनते समय वह संसद सदस्य नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, संसद सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा पद छोड़ना पड़ेगा। आप जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ में किसी एक हाउस का मेंबर आपको क्या करना होगा, वो शो करना होगा, सबमिट करना होगा। अगर सबमिट नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं सदन का सदस्य, तो आपको क्या करना होगा, वो पद छोड़ना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ मंत्री का जो स्ट्रक्चर है वो 3 प्रकार का है। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का तथा सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितने भी मंत्री हैं सब मंत्री आपस में क्या करते हैं, मिलजुल करके वर्क करते हैं, ताकि जो वर्क जो हो बेहतर हो और वर्क जो हो इफिशिएंट हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्माण की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। इसमें भी हम लोग बहुत सारी बातें किए हैं कि वही बात है कि प्रधानमंत्री जो है अपनी जो है बहुत सारे कामों की या बातों की जानकारी किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। क्यों देगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ईच एंड एवरी डिस्कशंस हैज बीन डन बाय whom, Council of Ministers, and Council of Ministers is headed by Prime Minister. So that's why Prime Minister is functioning a better functions along with President. तो प्रधानमंत्री जो है क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट साहब के साथ क्या करते हैं, अपना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जो भी बातें होती है या कुछ भी जो डिबेट एंड डिस्कशंस होता है, अगर प्रेसिडेंट साहब को जो है सलाह देने की जरूरत पड़ी तो प्रेसिडेंट साहब को क्या देते हैं, सलाह देते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नीति आयोग। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद एंड परिषद आदि का अध्यक्ष होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग कमीशन, इसके भी क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अभी क्या है, नीति आयोग है, इसके भी अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री है। इंटर स्टेट काउंसिल है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये जो है इन सभी जो है देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद, इसके भी कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऐसे जो है क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को बर्खास्त करने तथा स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। मतलब यही है कि प्रेसिडेंट को जो है सलाह दे सकता है, किसके लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भंग करने के लिए। और साथ में जो है प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देकर भी क्या कर सकता है, वो जो है मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। इसमें जो है कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पहला है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे।
सर्वाधिक समय के लिए, जैसा कि हमने आपको कहा कि ये सब जो है जरूरी है कि बहुत लंबे समय का प्रधानमंत्री कौन है, कौन बहुत शॉर्ट टाइम का है। तो पहला देखते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सर्वाधिक समय तक, ठीक है, कितने वर्ष, 16 वर्ष, इतने दिन तक प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट जो है मोरारजी जी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और वे प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट जो है चौधरी चरण सिंह, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। देखिए हमने कहा था कि मंत्री जो है, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री सिर्फ जो है लोकसभा से नहीं, अन्य जो है जो हाउस है, जो दूसरा हाउस है, लोकसभा से नहीं राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था। जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। देखिए चौधरी चरण सिंह जो है ऐसे प्रधानमंत्री है जिसने लोकसभा का कभी सामना ही नहीं किया, या लोकसभा से कभी जो है उनका वास्ता ही नहीं रहा। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी है। 3 प्रधानमंत्रियों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। देखिए 3 ऐसे हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं और इंदिरा गांधी हैं, जो अपने ही कार्यकाल में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है मोरारजी जी देसाई, सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। तो ये सब भी जो है क्या है, फैक्ट है, इसको जो है देख लीजिएगा। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जैसा कि वही बात लोकसभा और राज्यसभा, मतलब जब प्रधानमंत्री बने थे तो किसी हाउस से वो नहीं थे, लेकिन बाद में क्या किया, 6 महीने के अंदर में लोकसभा से या राज्यसभा से अपना क्या किया, मतलब मेंबरशिप को शो किया। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यकाल में तो सिर्फ सबसे अधिक सबसे कम अवधि 13 डेज और 13 डेज के लिए प्रधानमंत्री बने थे। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसमें से जो है वो कौन कौन है, वो है मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय का कार्य किया है। तो ये है हमारे क्या, ये जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस है। इन सभी इंफॉर्मेशंस को आप लोग जो है 2 बार 3 बार मगअप करें, 2 बार 3 बार इनको पढ़ लें, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। क्योंकि ये जो है हम लोग का जो क्लास है बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए है। ये जो है सिविल सर्विस या यूपीपीएससी या बीपीएससी या औरों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ पीसीएस वगैरह में या कोई भी एग्जाम में तो काम आ जाएगा। लेकिन मेनली जो है रेलवे, एसएससी और ऐसे जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, वैसे फैक्चुअल सवाल के लिए हम लोगों ने जो है ऐसे ऐसे जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। और इसको जो है आप लोग जो है क्लास को 1 बार 2 बार देखें तो फिर जो है आपकी क्या हो जाएंगी, ये फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशंस है वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए जो है इस पे थोड़ा सा आप लोग भी वर्क करिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी पढ़ें। तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।